जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंस मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ में प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 11। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 11 क्या कहते हैं। इससे पहले 4.3 का और ये 10 गो वीडियो हम बना चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए। और ये प्रश्नावली ऐसा है कि इससे बार बार प्रश्न रिपीट होते रहता है, अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए ध्यान दीजिए। और इस चैप्टर का ये अंतिम अंतिम क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए। देखिए, कह रहा है ना 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कितना वर्ग है इसमें, 2 गो वर्ग है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 गो वर्ग दिया है लेकिन इसमें हम लोग पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन 2 गो वर्ग है। ये भी नहीं पता है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन तो हम लोग को समझ में आएगा कि बराबर है कि बड़ा छोटा है। देखिए, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। देखिए, उनके परिमाप में अंतर दे रहा है। अंतर कितना दे रहा है? 24 मीटर का। अंतर मतलब घटाव होता है। तो अंतर हमेशा निकलता है बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। अंतर में हमेशा क्या करते हैं? बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। अंतर का मतलब यही होता है। तो अंतर दे दिया तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो रहा है कि 2 गो वर्ग है ना, तो एगो बड़ा होगा और एगो छोटा होगा। इस बात को याद रखिएगा। अभी हम मानकर बनाएंगे तो एगो बड़ा मानेंगे एगो छोटा मानेंगे। तो आगे क्या कह रहा है? हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो नहीं पता है तो मानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, मानेंगे यहाँ पर माना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग 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 की भुजा, भुजा बराबर x मीटर। कितना मीटर मान लेंगे? x मीटर। बहुत सारा स्टूडेंट समझता है सर x मीटर ही क्यों माने दोस्तों? क्योंकि इसमें जो प्रश्न में डाटा दिया है ना, आंकड़ा किसमें दिया है तो मीटर में दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या माने हैं? मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर मानते हैं। 2 गो वर्ग है तो एगो बड़ा है तो दूसरा क्या होगा? छोटा होगा। तथा यहाँ पर लिखेंगे तथा छोटे 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 वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। कितना हो जाएगा? y मीटर हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न में पहला शर्त दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से देखिए, पहला दिया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है ना कि जो दोनों वर्ग है इसके क्षेत्रफल का योग कितना दिया है? 468 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, बड़े वर्ग की भुजा कितना दिया है? x मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? भुजा की स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो बड़ा वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? भुजा स्क्वायर। इसका भुजा कितना माने हैं? x। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और छोटा वर्ग जो है उसका भुजा है y। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर अर्थात y स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है ना कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग मतलब जोड़ कितना दे दिया है? 468 मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ पर मात्रक ना लिखते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। कितना मानेंगे? तो समीकरण फर्स्ट मानेंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। कितना होता है? 4 गुणा भुजा होता है। तो यहाँ पर 2 गो वर्ग है तो यहाँ पर भुजा दे दिया है। तो इस वर्ग का हम लोग परिमाप निकालेंगे ना तो 4 गुणा भुजा। तो भुजा के जब क्या लिखेंगे? x। तो 4 में x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यानी बड़ा वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 4x। और छोटा वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा। तो भुजा के जब क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। तो 4 में और y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के परिमापों का अंतर मतलब घटाव होता है। कितना दिया है? 24 मीटर दिया है। 24 मीटर दिया है। अब थोड़ा से इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए,
ध्यान दीजिए, देखिए बुक हम नीचे रख दिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखेंगे ना, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, इसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। हम यहीं से कटा दे रहे हैं, 4 छका कितना होता है 24 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x आ गया, और यहाँ पर क्या है माइनस वाई है, y को इधर भेजेंगे, y को इधर भेज देंगे हम लोग। चाहे चाहे जो आई 6 है ना, 6 को इधर भेज रहे हैं, तो 6 इधर किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस वाई है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, जो y का मान आया है, y का मान x माइनस 6 है ना, इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख दे रहे हैं इसमें। तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर है, तो वाई का मान कितना है एक्स माइनस 6 है। तो यहाँ पर वाई की जगह क्या लिखेंगे एक्स माइनस 6, स्क्वायर है ना, तो इसका पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर में 468। आप लोग के यहाँ पर पता होगा कि किस फॉर्मूला पर सेट होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। बस यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, a के जगह पे यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या दे दिया है x, और यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या दे दिया है 6 दे दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इधर जहां जहां a होगा वहां वहां रख देंगे x, और जहां जहां b होगा वहां वहां क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, और इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब हल करें यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए के जगह क्या है x और b के जगह क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। अब प्लस में बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, अब बराबर में कितना है तो 468 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 में x में गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे ये प्लस में है ना, इधर क्या है प्लस में है 468, इधर आएगा तो माइनस 468 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पर x छूट गया, x लगा लीजिएगा, माइनस 12x। अब यहाँ पर हल करें इसको तो देखिए यहाँ पर प्लस 36 है और यहाँ पर माइनस 468 है। हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस घटता है और बड़ा का चिन्ह, यानी 468 में से 36 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 468 में से 36 माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, 8 में से 6 घटा 2 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, और यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे बराबर में 0। अब ध्यान देंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6x हो जाएगा और माइनस, तो 2 से देखिए फिर बता दे रहे हैं यहाँ पर जो भी नंबर कॉमन होता है ना, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या बचेगा, तो जो कॉमन नंबर होता है इसी से बारी बारी से सब में क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर भागा कर देंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भागा करेंगे तो 6x, और यहाँ पर भागा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छक्का 12 बराबर में 0। समझ रहे ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारा बच्चा के यहाँ पर समझ में नहीं आएगा सर यहाँ पर माइनस क्यों लगा दिए प्लस क्यों नहीं लगाए। देखिए इसका नियम होता है कि प्लस माइनस रहता है तो घटता है और बड़ा का ही चिन्ह होता है, तो 36 बड़ा है कि 468, तो 468 बड़ा है, तो 468 में से 36 घटाए है ना, तो यहाँ पर कितना है 432, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगाए हैं, याद रखिएगा ठीक है। अब ध्यान यहाँ पर 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 2 हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारा बन गया क्या बन गया, तो द्विघात समीकरण बन गया।
और यही सब हम लोग को क्या करना है, हल करना है। यदि आपको गुणनखंड करने आता है तो यहाँ से आसानी से हल कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो परीक्षा में द्विघात समीकरण लगाकर बना लीजिए। हम पिछला वाला वीडियो में सब समझा दिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे फॉर्मूला लगता है। यदि नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और गुणनखंड करने भी सिखाए पिछले वाला वीडियो में, जाकर देखिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, तब प्लस आ जाएगा 18x आएगा और माइनस 12x आएगा। दो भाग में तोड़ दिए इसको ना, अब फिर इसको हल करेंगे ना तो माइनस 6x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ना 18x जो है ना इसको माइनस में लिखेंगे, इसको किस में लिखेंगे, माइनस में, और प्लस 12x, प्लस माइनस घटेगा 12 का चिन्ह, 18 को x में से 12 को x घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। दोनों में गुणा करने पर 216 भी आना चाहिए, तो गुणा करके देख लेते हैं। 18 दूनी 36, 36 के 6 हासिल 3 है, 18 एकम 18, 18 3 कितना होता है 21, एकदम सही है, एकदम सही है। अब माइनस में क्या है, माइनस 216 है, तो बराबर में क्या लिख देंगे 0, माइनस 216 अब बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से इसको दो भाग में हम बांट लिए, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें x है इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया x माइनस 18, x बाहर आ गया तो यही बचेगा। और यहाँ पर जो आता है ना, यहाँ पर जो आता है चुपचाप यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो x माइनस 18 अब बराबर में 0, और लिखने के बाद आगे मत बढ़ जाइएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर क्या होता है, कॉमन होता है। तो बताइए यहाँ पर प्लस 12x था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, x ही दिखाई दे रहा है ना, यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन होगा, प्लस 12, चिन्ह के साथ कॉमन कीजिएगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में कॉमन कीजिएगा। अब ध्यान देंगे तो इसमें भी x माइनस 18 है और इसमें भी x माइनस 18 है, तो x माइनस 18 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 18 कॉमन हो गया तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या बचा प्लस 12 अब बराबर में 0। और दोनों 0 के बराबर ही है, इसलिए दोनों को अलग अलग कर ले रहे हैं। x माइनस 18 बराबर में क्या हो जाएगा 0 और x प्लस 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर यहाँ से आ जाएगा 18 और इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 12। तो ये वाला जो माइनस 12 आया है ना, ये हमारा अमान्य हो जाएगा, मान्य नहीं होगा ये वैल्यू। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ऊपर क्या माने, बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, और कभी भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती, यानी भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगा, कुछ तो कुछ लंबाई होगा भुजा में, इसीलिए क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे अमान्य, अमान्य हो गया तो हम लोग कौन सा मान लेकर चलेंगे, ये वाला x बराबर 18, यानी कि हम लोग का यहाँ से आंसर एगो आ गया, बड़े वर्ग की भुजा x बराबर कितना आ गया 18 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वर्ग की भुजा निकालना है, यानी छोटे वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ से ना कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो y का मान आ जाएगा, तो दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे, ऊपर लिख दे रहे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे y का मान ना, x का मान आया है ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हो गया। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 6 बराबर में y, तो हमारे पास x का मान है 18, तो 18 रख देंगे, माइनस 6 बराबर y, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 18 में से 6 घटा 12। आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे लिख दीजिएगा इतना बनाने के बाद। इसलिए देखिए हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम ना, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, और हम अभी जो यहाँ पर मिटा के लिख रहे हैं ना, ये वाला बात आप लोग नीचे लिखिएगा, ये ना कि आप लोग भी यहाँ पर मिटा के लिखिएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए बड़े वर्ग की भुजा x बराबर x के मान कितना है 18, 18 मीटर हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। छोटे वर्ग की भुजा y बराबर कितना है, y बराबर 12, तो 12 मीटर लिख देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।